हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और ये है नाथ पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य की किताब, जो कि तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए रीट मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे लेवल 1 की तैयारी कर रहे हों या लेवल 2 की, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है ये किताब। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 13-14 दिन बाद ही रीट मेंस का पेपर है 17 तारीख से। तो ये कंप्लीट किताब पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होगा और आप भी अब पढ़ नहीं सकेंगे। मतलब आपने पढ़ ली होगी ये कंप्लीट किताब। तो हम इस सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर केवल और केवल इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं और जो सारे क्वेश्चंस हैं उन चैप्टर्स के, वो ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करते। ये देखिए दोस्तों, आप चैप्टर्स के नेम देख सकते हैं। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षण अधिगम के नवाचार, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। चौथा भाग है राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वरूप। पांचवा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सातवां भाग राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। और ये हैं दोस्तों विगत प्रश्न पत्र तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में आए हुए। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंदर जीके के 90 क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है और पढ़ भी लिया है, तो भी आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए एक रीट मेंस जीके मास्टर पीडीएफ है, जो कि आपको केवल और केवल 51 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। आपके रीट मेंस के अंदर 90 क्वेश्चंस जीके के आएंगे। अगर आप उस 4500 क्वेश्चन की पीडीएफ को पढ़कर जाएंगे तो दोस्तों आपके 70 से 75 प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। हमने पटवार और वीडियो की भी मास्टर पीडीएफ दी थी, जिसमें से बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ, बहुत सारे बच्चों को हूबहू प्रश्न छपे हुए मिले। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो वो केवल और केवल 51 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें, रीट मेंस जीके पीडीएफ। अब बिना समय बर्बाद करते हुए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं वो सवाल है। इसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। लेवल 1 के पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न जूम कर देते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? उत्तर होगा ब CBEO। दूसरा प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है? उत्तर होगा द 30:1। तीसरा प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम डैश सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? उत्तर होगा ब 3/4। राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? उत्तर है द 10 भाग 29 धाराएं। पांचवा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 डैश आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है? उत्तर है द 6 से 14 वर्ष। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? उत्तर है ब 5। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका उत्तर है स विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। लेवल 2 में पूछे गए प्रश्न, भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 SDG 4 कब अपनाया? उत्तर है स 2015। विद्यालय प्रबंधन समिति को एक माह में कम से कम सभा डैश आयोजित करनी चाहिए? उत्तर है ब एक बार सभा आयोजित करनी चाहिए। आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बनाए? उत्तर है द धारा 38। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है? उत्तर है स पदेन सदस्य सचिव। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है ब 15 अक्टूबर को। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ? उत्तर है द 1 अप्रैल 2010। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर से ही पेपर बनता है। आप ये
गांठ बांधकर रख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये, और ये इनमें से आपको 5-6 प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे अगर आप ये पूरे पढ़कर जाएंगे तो। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? उत्तर होगा 4 स्तर पर। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? उत्तर है अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। लेवल 2 का 28 तारीख दूसरे महीने में 2023 में जो उर्दू का पेपर हुआ था उसमें जो शैक्षिक परिदृश्य के प्रश्न आए थे वो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? उत्तर होगा परख। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। उत्तर है 6। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है कर्नाटक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है। उत्तर है आरटी अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान है। उत्तर है लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? उत्तर होगा 1988। लेवल 2 का पेपर पंजाबी का। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ? उत्तर है 2004। दूसरा प्रश्न, यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? दोस्तों ये लेवल 2 में पूछे गए लेकिन लेवल 1 में भी आ सकते हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है, ये प्रश्न दोस्तों डिलीट हो गया था, ऑप्शंस के अंदर इसका उत्तर नहीं है इसलिए। अगला प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही है? उत्तर होगा इसका यानी कि ना एक ना ही दूसरा, दोनों ही गलत हैं। हम पढ़कर इन्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? उत्तर होगा जयपुर में। आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? उत्तर है SCERT और SIERT। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? उत्तर है तीसरा, ये सभी, यानी कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिक राजनीतिक मूल्य, समाज का विशेष ज्ञान। राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? उत्तर है 29। लेवल 2 का संस्कृत का। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम डैश सभा हर महीने में होनी चाहिए। उत्तर है 1 या 3। राजस्थान आरटीई नियम 2011 में कितने भाग हैं? उत्तर है 10। राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया था? उत्तर होगा 5 सितंबर 2022 को। चौथा प्रश्न, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? उत्तर है 1986। राजस्थान आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? उत्तर है 2011 में। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती हैं? उत्तर है 1। लेवल 2 का इंग्लिश का पेपर, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। प्रबंधन का POSDCORB का सूत्र किसने दिया? उत्तर है लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? उत्तर है अध्याय 4। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? उत्तर होगा बैंक खातों के अभिलेख। जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम है? उत्तर है एजुसेट। ई संजीवनी संबंधित है? उत्तर है टेली कंसल्टेशन से। अगला प्रश्न, यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? उत्तर है 3। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? उत्तर है पल्स पोलियो अभियान में।
सोशल साइंस का लेवल 2 का पेपर। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? उत्तर है स 1961 में। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? उत्तर है ब 200 कार्य दिवस 800 घंटे। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है? उत्तर है स 15। अगर दोस्तों आपको साइकोलॉजी की भी किताब पढ़नी है तो वो भी हमने पढ़ा रखी है, आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कंप्लीट किताब, केवल प्रश्न ही नहीं पूरी व्याख्या के साथ पढ़ाई गई है वो किताब। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? उत्तर है द समवर्ती सूची। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? उत्तर है अ 5 सितंबर 2022। डाइट का पूरा नाम है? उत्तर है द जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है? उत्तर होगा ब किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है? उत्तर है स राज्य सरकार का। लेवल 2 के हिंदी के पेपर में पूछे गए शैक्षिक परिदृश्य के प्रश्न। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? उत्तर है अ 5+3+3+4 को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर होगा ब 1952 में। 25% आरक्षित सीटों में से डैश सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं? उत्तर है स 16%। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर है अ यह कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे? ये प्रश्न डिलीट हो गया था दोस्तों। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? उत्तर है स मातृभाषा स्थानीय भाषा। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य डैश कक्षा की शिक्षा से है? उत्तर है अ 1 से 8। अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें डैश वर्ग से भरा जा सकता है? उत्तर है अ अनुसूचित जनजाति से। लेवल 2 का साइंस मैथ का पेपर जिसमें शैक्षिक परिदृश्य के प्रश्न थे ये। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है स प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे डैश को की जाएगी? उत्तर है द विद्यालय। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? ये प्रश्न डिलीट हो गया था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा द 1991 में। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया? उत्तर है स यानी कि बच्चे की उम्र के हिसाब से। अगला प्रश्न ये रहा छठा, आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित हैं? उत्तर है द धारा 23 में। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? उत्तर है ब वर्ष 2021-22 में। तो दोस्तों मिक्स्ड प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। पहला चैप्टर है, इसके अंदर पहला भाग है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान। ये किताब आपने पढ़ ली होगी या फिर आपने कहीं और से कंप्लीट कर ली होगी। हम इसके अंदर दोस्तों केवल प्रश्न पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसके प्रश्नों पर चलते हैं डायरेक्ट। आयोग, संगठन, संस्था, अभियान और उनकी स्थापना कब हुई? इससे प्रश्न बनकर आता है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ें। राजस्थान विश्वविद्यालय स्थापना हुई 8 जनवरी 1947 को।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापना हुई 4 दिसंबर 1957 में। एनसीईआरटी की स्थापना हुई 1961 में। मिशन ज्ञान ऐप की स्थापना हुई अप्रैल 2021 में। प्रथम सैनिक स्कूल की स्थापना हुई 23 जून 1961 में सतारा, महाराष्ट्र में। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में स्थापना हुई। एससीईआरटी और एसआईईआरटी की स्थापना हुई 11 नवंबर 1978 में उदयपुर में एसआईईआरटी की और 14/8/2018 को आरएससीईआरटी की। द्वितीय शिक्षा नीति की स्थापना हुई 1986 में। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की स्थापना हुई 15 अगस्त 1995 तमिलनाडु में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की स्थापना हुई 1987 में। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना हुई 2003 जयपुर में। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना हुई 29 दिसंबर 1973 जयपुर में। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना हुई 21 मार्च 2005 जयपुर में। हवा महल की स्थापना हुई 2 मई 2020 में। समग्र शिक्षा अभियान की स्थापना हुई 24 मई 2018 में। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की स्थापना हुई 4 अगस्त 2021 में। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल की स्थापना हुई 8 अगस्त 2018 में। इस्माइल की स्थापना हुई 18 अप्रैल 2020 में। इस्माइल 2.0 की स्थापना हुई 2 नवंबर 2020 में। इस्माइल 3.0 की स्थापना हुई 21 जून 2021 में। निष्ठा की स्थापना हुई 21 अगस्त 2019 में। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई 30 मार्च 1995 में। दोस्तों, अब तो फ़ोन आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो आप पीछे जाएं और इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको बिल्कुल सारे एकदम कंटेस्ट याद हो जाएंगे, आपके माइंड के अंदर बिल्कुल बैठ जाएंगे। शिक्षा दर्शन की स्थापना हुई 1 जून 2020 को। शिक्षा वाणी की स्थापना हुई 11 मई 2020 को। साक्षर भारत अभियान की स्थापना हुई 8 सितंबर 2009 को। निपुण भारत की स्थापना हुई 5 जुलाई 2021 में। स्टार्स योजना की स्थापना हुई अक्टूबर 2020 में। अनुमोदन हुआ 23 फरवरी 2021 से प्रभावी हुई। राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम, इसकी स्थापना हुई 11 जुलाई 2022 में। और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसकी स्थापना हुई 23 मार्च 2025 में। अब ये है दोस्तों फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट भाग के पहले भाग के प्रश्न। तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनमें से दोस्तों आपके बहुत सारे प्रश्न आपको उसमें आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल एकदम फोकस होकर पढ़ें। किस स्तर पर स्कूल शिक्षा से संबंधित शैक्षिक नीतियों का निर्माण निर्धारण किया जाता है? उत्तर है अ, सचिवालय स्तर। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में निदेशालय स्तर के मुखिया को कहा जाता है? उत्तर है द, निदेशक। राजस्थान में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई? उत्तर है ब, 1950 में। PMIS का पूरा नाम बताइए? उत्तर है स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अलग अलग निदेशालय कब स्थापित किए गए? उत्तर है ब, 1997 में। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर है स, जयपुर में। कौन सी संस्था 8वीं बोर्ड परीक्षा की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है? उत्तर है ब, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों ब, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल जोधपुर। ये सही सुमेलित नहीं है, इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं, जो कि हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद है जयपुर में, बालिका शिक्षा फाउंडेशन है जयपुर में, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अजमेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में शिक्षा संभाग कितने हैं? उत्तर है स, 9। राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल के अंतर्गत किस प्रकार के विद्यालय सम्मिलित हैं? उत्तर है द, पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक के समस्त विद्यालय। संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का मुखिया होता है? उत्तर है ब, संयुक्त निदेशक। शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD कब किया गया? उत्तर है स, 1985 में। NCERT की स्थापना कब की गई? उत्तर है ब, 1961 में। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश किस में प्रकाशित होते हैं? उत्तर है स,
शिविरा में। राजकीय अल्पभाषीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है ब अजमेर में। SIERT के बारे में गलत कथन है। इसका उत्तर है द SIERT में 8 विभाग हैं, ये गलत कथन है। इसके अलावा तीनों कथन सही है SIERT के बारे में। इसका नया नाम RSCERT कर दिया गया है। SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई। SIERT की स्थापना मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में की गई। IAS CTE एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शक एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है। उत्तर है RSCERT। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है निदेशक। SIERT का नाम RSCERT किया गया। उत्तर है ब 14 अगस्त 2018 में। BSER को अजमेर में कब स्थानांतरित किया गया? उत्तर है ब 1 जनवरी 1961। BSER द्वारा कौन सी परीक्षा ली जाती है? उत्तर है द उपर्युक्त सभी, यानी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राज्य स्तरीय गणित व विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा, राज्य स्तरीय कला व वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का परीक्षा संचालन संबंधी कार्य है। उत्तर है द उपर्युक्त सभी, यानी परीक्षा केंद्र बनाना, प्रश्न पत्र तैयार करना, उड़न दस्ते के सदस्यों की नियुक्ति। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज का आयोजन किस संस्था द्वारा कराया जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव। उत्तर है स राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। रीट परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की स्थापना कहाँ व कब हुई? उत्तर है स 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है ब 3 वर्ष। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करने हेतु जिला स्तर पर कौन से केंद्र खोले गए? उत्तर है स विद्यार्थी केंद्र। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रमुख कार्य होता है। उत्तर है द उपर्युक्त सभी, यानी माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण, बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन व मूल्यांकन, सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन। नेक्स्ट पेज। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर की स्थापना कब की गई है? उत्तर है स 1940 में। IASE का पूरा नाम क्या है? उत्तर है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित IASE है। उत्तर है बीकानेर व अजमेर में। पिंक बुक का संबंध किसकी स्थापना से है? उत्तर है द डाइट की स्थापना से। डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। उत्तर है ब प्रधानाचार्य। डाइट के संबंध में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सी योजना लाई गई थी? उत्तर है ब अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना। अकादमिक कार्यों हेतु डाइट का मार्गदर्शक है। उत्तर है ब RSCERT। राजस्थान में वर्तमान में कितनी डाइट्स हैं? उत्तर है स 33। कक्षा 10 व 12 में ओपन स्कूल में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु है। उत्तर है क्रमशः 14 व 15 वर्ष। RSOS में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु है। उत्तर है द कोई सीमा नहीं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? उत्तर है ब 21 मार्च 2005 को। RSOS की शासी परिषद के अध्यक्ष हैं। उत्तर है स शिक्षा मंत्री। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कहाँ स्थित है? उत्तर है ब जयपुर में। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल किन किन कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित करवाता है? उत्तर है ब 10वीं व 12वीं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1 जनवरी 1974 में। किस वर्ष में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण वितरण किया जा रहा है? उत्तर है
सितंबर 2010 से। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य नहीं है। उत्तर है स, शिक्षा में अनुसंधान कार्य। इसके अलावा तीनों इसके कार्य हैं, जो कि हैं प्रकाशन, मुद्रण व वितरण, लेखकों को अनुबंधित करना और मुद्रकों को अनुबंधित करना। RSTB किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर है स, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिद्धांत पर। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की निष्पादन या कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है अ, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा। इसी के साथ दोस्तों पहले भाग के तो प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग है शिक्षण अधिगम के नवाचार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये इसके प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। SIQE का पूरा नाम है? उत्तर है ब, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। SIQE के अंतर्गत संचालित गतिविधियां हैं। उत्तर है द, उपरोक्त सभी, यानी बाल केंद्रित शिक्षण CCP, गतिविधि आधारित अधिगम ABL, सतत व व्यापक मूल्यांकन CCE। CCE कार्यक्रम में आधार रेखा बेस लाइन निर्धारण से तात्पर्य है। उत्तर है अ, सत्र के आरंभ में बच्चे के अधिगम स्तर का कक्षानुसार निर्धारण करना। SIQE का किस स्तर की शिक्षा से संबंध है? उत्तर है अ, प्राथमिक। अगला प्रश्न, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। उत्तर है द, प्रत्येक शनिवार को। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर व अलवर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब से संचालित किया गया? उत्तर है अ, 2010 से 11। बच्चों के मूल्यांकन में एक निश्चित अवधि के अंत में अधिगम उद्देश्यों के उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? उत्तर है ब, योगात्मक आंकलन। SIQE नीति निर्धारण की सर्वोच्च निकाय है। उत्तर है अ, परियोजना परिचालन समिति। वर्तमान में SIQE परियोजना में साझेदारी कौन कौन सी संस्थाएं कर रही हैं? उत्तर होगा अ, केवल 1, 3 और चौथी, यानी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, निदेशालय माशी और RSCERT। प्रत्येक विद्यार्थी के कार्यों को लक्ष्य रूप में संधारित करने के लिए एक फाइल बनाई जाती है। उसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है अ, पोर्टफोलियो। राज्य शैक्षिक समूह का कार्य नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों स, परियोजना से संबंधित किसी भी शोध कार्य को तकनीकी रूप से नेतृत्व प्रदान नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, SIQE को तकनीकी व वित्तीय समर्थन किसके द्वारा दिया जा रहा है? उत्तर है स, बोध शिक्षा समिति व यूनिसेफ के द्वारा। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका उत्तर है स, स्माइल कार्यक्रम। स्कूल में ई-लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है? उत्तर है अ, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। निम्न में से कोरोना काल के दौरान प्रारंभ किया गया कार्यक्रम नहीं है? उत्तर है स, SIQE कार्यक्रम। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उत्तर है द, 1 जून 2020 को। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्रियाकलापों का प्रसारण किया जाता है? उत्तर है द, 5। हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? उत्तर है स, 2 मई 2020। दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? उत्तर है द, शिक्षक को मोबाइल उपलब्ध करवाना। दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? उत्तर है अ, NCTE। स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? उत्तर है ब, RSCERT उदयपुर द्वारा। स्माइल 3 कार्यक्रम में किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया? उत्तर है ब, आओ घर में सीखें 2.0 कार्यक्रम। सुमेलित युग्म है? इसका उत्तर है द, उपरोक्त सभी, यानी स्माइल 3.0 21 जून 2021 को स्थापित हुआ, दीक्षा दर्शन 1 जून 2020 को और शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को। मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध है? उत्तर है द, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विषय सामग्री उपलब्ध कराना से।
हवा महल कार्यक्रम की प्रमुख सहयोगी संस्था नहीं है? उत्तर है द NCERT। इसके अलावा तीनों इसकी प्रमुख सहयोगी संस्था हैं, जो कि है पीरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, यूनिसेफ और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। ई कक्षा में तैयार वीडियो अपलोड किए गए? उत्तर है मिशन ज्ञान ऐप पर। स्माइल 2.0 कार्यक्रम में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है? उत्तर है प्रत्येक सोमवार व बुधवार को। दीक्षा का पूरा नाम क्या है? उत्तर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई? उत्तर है NCERT तथा MHRD। निष्ठा 1.0 प्रशिक्षण के लिए कितने मॉड्यूल थे? उत्तर है 18। दीक्षा ऐप तैयार किया गया? उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया गया है? उत्तर है दीक्षा राइज। राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज नामक पोर्टल का प्रारंभ किस सत्र से किया गया? उत्तर है 2018-19। दीक्षा ऐप पर ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है? उत्तर है उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रम के आधार पर, CBSE पाठ्यक्रम के आधार पर, NCERT और SCERT पाठ्यक्रम के आधार पर। दीक्षा के संबंध में सही कथन है? उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी पहला, इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई। यह शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाता है। इस पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। निष्ठा योजना का प्रारंभ किया गया? उत्तर है 21 अगस्त 2019 को। FLN का पूर्ण रूप है? उत्तर है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दीक्षा राइज पोर्टल विकसित किया गया है? उत्तर है राजस्थान शिक्षा विभाग व NCTE द्वारा। शिक्षा वाणी कार्यक्रम को शुरू किया गया है? इसका उत्तर है यानी कि 11 मई 2020 को। शिक्षा वाणी का प्रसारण प्रतिदिन कितने समय तक होता है? उत्तर है 55 मिनट। शिक्षा वाणी के प्रसारण का समय होता है? उत्तर है प्रातः 11 से 11:55 तक। शिक्षा वाणी कार्यक्रम कितने स्लॉट में प्रसारित किया गया? उत्तर है 2। शिक्षा वाणी के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है RSCERT। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संबंध में उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। पहला, इसका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किया जाता है। कक्षा 1 से 2 हेतु मीना की कहानी आधारित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रसारण की कुल अवधि 55 मिनट होगी। प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण होगा। कोविड-19 के दौरान कैरियर संबंधी अध्ययन सामग्री सहज उपलब्ध हो, उसके लिए कौन सा ऐप राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर है मिशन ज्ञान। समसा में पूर्व संचालित योजनाओं को समाहित किया गया है? उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी सर्व शिक्षा अभियान SSA को, माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA को और शिक्षक शिक्षा TE को, टीचर एजुकेशन। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं? उपर्युक्त सभी, यानी विद्यार्थियों तक सहज व सरल माध्यम से शिक्षण सामग्री पहुंचना। इसका उद्देश्य बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ है। कोविड-19 के दौरान बाधित हुई पढ़ाई के कारण विद्यार्थी को उसके स्तर तक लाना। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए है? उत्तर है कक्षा 1 से 12 के लिए। शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 1 से 8 का क्या प्रसारण समय है? उत्तर है 3 से 4:15 तक। शिक्षा दर्शन की समय सारणी के कक्षा 9 से 12 का प्रसारण समय है? उत्तर है 12:30 से 2:30 बजे तक। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? उत्तर है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। उत्तर है समग्र शिक्षा अभियान में शाला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की गई। उत्तर है 12 जनवरी 2016 में। सरसा का नारा आदर्श वाक्य है? समसा का नारा आदर्श वाक्य है? उत्तर है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ। उत्तर है 2018-19 में। समसा की राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी कौन है? उत्तर है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। समग्र शिक्षा अभियान समसा में
किस स्तर तक की शिक्षा को शामिल किया गया? उत्तर है द पूर्व प्राथमिक कक्षा में से उच्च माध्यमिक कक्षा तक। केंद्र सरकार व राज्य सरकार का समता के लिए वित्तीय अंशदान है। उत्तर है स 60:40। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के उद्देश्य हैं। उत्तर है द उपर्युक्त सभी यानी एक समान व समावेशी शिक्षा देना, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करना। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 प्रारंभ हुआ। उत्तर है 4 अगस्त 2021 में। किस एसडीजी गोल में 2030 तक सभी लड़के लड़कियों के मुफ्त समान तथा गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की प्राप्ति का उल्लेख है? उत्तर है एसडीजी 4.1। अगला प्रश्न, किस एसडीजी गोल में सभी तरह की शिक्षा में लैंगिक भेदभाव की समाप्ति तथा वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण का उल्लेख है? उत्तर है ब एसडीजी 4.5। विद्यालयों में यूथ क्लब के उद्देश्य हैं। उत्तर है द उपर्युक्त सभी यानी जीवन कौशल का विकास, आत्मविश्वास, तनाव को कम करना। समग्र शिक्षा अभियान के संबंध में सत्य हैं। उत्तर है द उपर्युक्त सभी यानी यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय के तहत इसमें गवर्निंग काउंसिल होगी और इसके पूर्वोत्तर राज्यों हेतु फंड पैटर्न केंद्र राज्य में 19:10 हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग रक्षा के संबंध में संगत है। उत्तर है द उपर्युक्त सभी। सरकारी विद्यालयों में 3 माह का प्रशिक्षण, कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को प्रशिक्षण। इसका उद्देश्य ड्रॉप आउट को कम करना तथा छात्राओं को मजबूत बनाना है। केजीबीवी के संबंध में असंगत है। उत्तर है द पात्र आयु वर्ग 10 से 20 वर्ष। इसके अलावा तीनों संगत हैं। SC ST OBC अल्पसंख्यक व बीपीएल परिवारों की छात्राएं पात्र होगी। इसकी प्रत्येक शैक्षणिक पिछड़े ब्लॉक पर आवासीय स्कूल की व्यवस्था और कक्षा 6 से तक 12 शिक्षा। यूथ व इको क्लब के संबंध में सहायता राशि है। उत्तर है द उपर्युक्त सभी यानी अकेले प्राइमरी स्कूल के होने पर 5,000 रुपये, प्राथमिक स्तर पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष और माध्यमिक स्तर पर 25,000 रुपये प्रति वर्ष। इको क्लब से संबंधित हैं। उत्तर है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम व गतिविधियां। जादुई पिटारा हैं। उत्तर है एक अभिनव खेल आधारित शिक्षण सामग्री। जादुई पिटारा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? उत्तर है ब 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। बाल वाटिका संबंधित है। उत्तर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। बाल वाटिका के संबंध में असत्य है। उत्तर है ब सभी सरकारी स्कूलों में ये खुलेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये दूसरा भाग भी यहीं समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे भाग के प्रश्न जो कि है तीसरा भाग है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न, जिला स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी होती है? उत्तर है ब DIET। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? उत्तर है स 1995 में। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं? उत्तर है द मुख्यमंत्री जी। शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्कूल मानक एवं मूल्यांकन रूपरेखा का इस्तेमाल करते हुए स्कूलों का मूल्यांकन करके उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है। उत्तर है स शाला सिद्धि। वर्तमान में राज्य में कुल कितने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल संचालित हैं? उत्तर है 134। राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस सत्र से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की शुरुआत की गई? उत्तर है 2019-20। तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी तथा वंचित समूह की महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए 10वीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय हैं। उत्तर है ब महिला शिक्षा विहार। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान का प्रबंधन पोर्टल जिस पर सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों की जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है। उत्तर है
शाला दर्पण। भारत सरकार द्वारा राज्य में नव भारत साक्षरता योजना कब से लागू की गई? उत्तर है स 1 अप्रैल 2022 से। गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई? उत्तर है ब 1998 में। वर्तमान में राज्य के किस जिले में शिक्षण विहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है? उत्तर है स झालावाड़ में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा विभाग द्वारा किस योजना के माध्यम से विद्यालयों में विषयाध्यापकों के पद रिक्त होने अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराया जाता है? उत्तर है स मिशन स्टार्ट योजना। राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए केंद्र प्रवर्तित योजना है? उत्तर है ब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। राज्य सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई? उत्तर है अ 2008-9 से। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है? उत्तर है ब बच्चों की दक्षता एवं सीखने के कौशल में सुधार करना। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म हेतु प्रति विद्यार्थी कितनी राशि प्रदान की जाती है? उत्तर है ब 800 रुपये। सक्षम योजना का संबंध है? उत्तर है ब लड़कियों के लिए आत्मरक्षात्मक प्रशिक्षण। गार्गी पुरस्कार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि है? इसका उत्तर है दोस्तों स यानी कि 3000 रुपये की 2 किश्त दी जाती हैं। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है? उत्तर है ब उच्च माध्यमिक परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को। केंद्र प्रवर्तित पीएम श्री विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर है अ 7 सितंबर 2022 को। पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? उत्तर है स 402। ज्ञान संकल्प पोर्टल का उद्देश्य है? उत्तर है ब भामाशाहों द्वारा विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पोर्टल। विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को बीएड हेतु 17,880 रुपये की प्रतिपूर्ति की योजना का नाम है? उत्तर है ब मुख्यमंत्री संबल योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के संबंध में असत्य कथन है? इसका उत्तर है द और द के अलावा तीनों सत्य हैं। हम सत्य वाले पढ़ेंगे दोस्तों। अ है इसे 24 अगस्त 2022 को लागू किया गया। बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ माध्यम से शिक्षा से आगे बढ़ते हैं, जोड़ा जाएगा। और स है फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। पीएम श्री योजना के संबंध में सत्य है? उत्तर है द उपर्युक्त सभी सत्य हैं। पहला, इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षण, ढांचागत विकास व नवाचार है। केंद्र सरकार की यह योजना 2022-23 से 2026-27 तक होगी। राजस्थान से प्रथम चरण में 402 सरकारी स्कूलों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के कुल 718 विद्यालयों का लक्ष्य है। पीएम पोषण मिड डे मील योजना के संबंध में सत्य है? उत्तर है इसका उत्तर है ब 1, 2 और चौथा सत्य है। पहला है प्री प्राइमरी से 5 तक के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। दूसरा है कक्षा 6 से 8 के लिए 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन होता है। और चौथा है कुक कम हेल्पर को प्रति माह 2003 रुपये अधिकतम 10 माह दिए जाते हैं। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में असत्य है। इसका उत्तर होगा द। उसके अलावा तीनों सत्य हैं। हम सत्य वाले पढ़ेंगे। पहला है यह 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को देय है। ब है योजना के तहत 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष दी जाती है। और स है इस सहायता राशि में भोजन, आवास व अन्य खर्च शामिल हैं। राज्य में दिसंबर 2024 तक कुल डैश महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संचालित हैं। उत्तर है अ 3737।
पीएम श्री योजना के संबंध में सही कथन है। उत्तर है द उपर्युक्त सभी, यानी योजना वर्ष 2022 में लागू की गई। प्रथम चरण में राज्य से 402 विद्यालयों का तथा द्वितीय चरण में 237 विद्यालयों का चयन किया गया। प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों का चयन किया जाता है। राज्य में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV संचालित हैं? उत्तर है ब 342। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ तीसरा भाग समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चौथा भाग। चौथे भाग के प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक होगा। तो चौथा भाग है राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वरूप। दोस्तों ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लिया होगा। हम इसके केवल प्रश्न पढ़ेंगे। इस चौथे भाग में दोस्तों आपको ये टेबल भी पता होनी चाहिए। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC की कार्यकारिणी समिति। पहला प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, पदेन अध्यक्ष। अभिभावकों में SC/ST समुदाय के प्रतिनिधि 2 सदस्य होंगे। अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि 2 सदस्य। अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि 2 सदस्य। विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि 1। गणित का अध्यापक प्रतिनिधि 1। सामाजिक का अध्यापक प्रतिनिधि 1 सदस्य। पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्य 2 होंगे। ऑडिट व वित्त विभाग का 1 व्यक्ति, संस्था का लेखा कार्मिक प्रतिनिधि 1 सदस्य। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि होगा 1। महिला समूहों में से प्रतिनिधि सदस्य 1। ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य शिक्षाविद 1 सदस्य। विज्ञान, मानविकी एवं कला संस्कृति या क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि 1 सदस्य। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी 1। विद्यार्थी प्रतिनिधि 2 होंगे। विधायक प्रतिनिधि 2। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक, हेड टीचर, वरिष्ठतम व्याख्याता उच्च माध्यमिक विद्यालय में, वरिष्ठतम अध्यापक माध्यमिक विद्यालय में। सदस्य सचिव होगा और इसमें कुल सदस्य 23 होंगे। इसी के बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कितनी बैठकों में लगातार अनुपस्थिति रहने पर SMC कार्यकारिणी की सदस्यता समाप्त हो जाती है? उत्तर है ब 3। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है? उत्तर है ब पदेन सदस्य सचिव। RTE एक्ट के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? उत्तर है ब क्षेत्र का BEO। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। उत्तर होगा ब 75%। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं 1 को छोड़कर। उत्तर है स शिक्षा मंत्री को छोड़कर ये सारे होते हैं, जो कि हैं स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, छात्राओं के माता पिता, अभिभावक, स्कूल में कार्यरत शिक्षक या स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति और 2 मनोनीत सदस्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति SMC में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या रहेगा? उत्तर है ब 50। शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है। उत्तर है द अमावस्या को। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है द कथन सही नहीं है। इसके अलावा तीनों सही हैं। हम सिर्फ केवल सही वाले पढ़ेंगे। पहला है विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। दूसरा, किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। अगला है अध्यक्ष विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? उत्तर होगा अ सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? उत्तर है द सभी विकल्प सही हैं। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों द, यानी द वाला गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं। सही वाले हैं विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में बताना, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन
योजना का प्रबोधन। आरटी एक्ट की किस धारा में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान है? उत्तर है अ, धारा 21। एसएमसी की साधारण सभा के सदस्य नहीं है। उत्तर है द, 2 अनुसूचित जनजाति महिला अभिभावक। एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है। उत्तर है स, संस्था प्रधान। एसएमसी का अध्यक्ष होता है। उत्तर है द, अभिभावकों में से। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है ब, 16। एसएमसी की साधारण सभा के संबंध में असत्य कथन है। उत्तर है अ, साधारण सभा 1/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकती है। यह असत्य है। असत्य दोस्तों मैं इस वजह से नहीं पढ़ता क्योंकि आपके माइंड में ये रह जाएंगे, और अगर आप ऑप्शंस वहाँ पे जाकर देखेंगे और आपने ये सिर्फ एक बार सुना होगा तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा और आप सोचेंगे कि ये सही है। इसलिए हम केवल सही वालों पर ही ज़्यादा जोर डालेंगे और उन्हें ही पढ़कर याद रखने की कोशिश करेंगे। एसएमसी के सभी सदस्य साधारण सदस्य होंगे। विद्यालय के विकास हेतु समिति दानदाताओं से दान लेने का निर्णय कर सकती है। प्रत्येक 3 माह में एक बैठक अनिवार्य होगी। एसडीएमसी की साधारण सभा की बैठक कब होती है? उत्तर है अ, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है ब, 23। एसएमसी में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? उत्तर है अ, 2। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के सचिव का कार्य नहीं है। उत्तर है स, इसका ये कार्य नहीं है। इसके अलावा तीनों इसके कार्य हैं जो कि हैं बैठक के कार्य बिंदु लिखना, बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, वित्तीय आंकड़े तैयार करना। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना प्रधानाध्यापक सभी सदस्यों को कितने दिन पूर्व देता है? उत्तर है ब, 2 सप्ताह पूर्व। एसडीएमसी की भवन उप समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने होते हैं? उत्तर है स, 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कुल कितने शैक्षिक सत्र के लिए होगा? उत्तर है ब, 2 शैक्षिक सत्र के लिए। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का सचिव कौन होता है? उत्तर है स, प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम कितने प्रतिशत महिला सदस्य होना अनिवार्य है? उत्तर है ब, 50%। एसडीएमसी की भवन उप समिति के कार्य निम्न में से नहीं है। उत्तर है ब, शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन। इसके अलावा तीनों इस समिति के उप समिति के कार्य हैं जो कि है भवन निर्माण संबंधी लेखों का संधारण और मरम्मत कार्यों की योजना बनाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा भाग समाप्त होता है। अब हम 5वें भाग के प्रश्न पढ़ेंगे। 5वां भाग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों ये ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी क्योंकि हम केवल प्रश्न ही पढ़ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके आगामी एग्ज़ाम, आगामी क्या रीट मेंस का जो पेपर होगा 17 तारीख से स्टार्ट, उसके अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप केवल इस क्लास को 2 से 3 बार भी सुनकर जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। दोस्तों इसके अंदर ये भी इम्पोर्टेंट है तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची। एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आयुष आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीईओ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ये BIETE यानी ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, BOA बोर्ड ऑफ असेसमेंट, BRC ब्लॉक संसाधन केंद्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है BVOC यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, CMP करियर प्रबंधन और प्रगति, CPD सतत व्यावसायिक विकास, CRC क्लस्टर संसाधन केंद्र, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, DEO जिला शिक्षा अधिकारी, DIET जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग,
DSE स्कूल शिक्षा निदेशालय, DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, GEC सामान्य शिक्षा परिषद, GER सकल नामांकन अनुपात, HECI भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग, HEGC उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, HEI होता है उच्चतर शिक्षा संस्थान, ICT होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, IDP होता है संस्थागत विकास योजना, IGNOU होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, IAIM होता है IIM होता है भारतीय प्रबंध संस्थान, IIT होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IITI होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ISL होता है भारतीय सांकेतिक भाषा, ITI होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, MED होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन, MERU होता है बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, MHFW होता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, MHRD होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MOE होता है शिक्षा मंत्रालय, MOOC होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MPhil होता है मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है MWCD होता है महिला और बाल विकास मंत्रालय, NAC होता है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, NAAS होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NCC होता है नेशनल कैडेट कोर, NCERT होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCF होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, NCFSE होता है स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, NCPFECCE ये होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र। दोस्तों ये आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इसमें से एक प्रश्न तो पक्का आपके आएगा ही आएगा, तो इसे 2 से 3 बार अवश्य सुने। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCVET नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NETF राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, NHEQF राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, NHERC राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NPST शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ODL ओपन और डिस्टेंस लर्निंग परख, समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, PTR छात्र शिक्षक अनुपात, SAS स्टेट अचीवमेंट सर्वे, SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, SCF राज्य पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, SCMC स्कूल परिषद प्रबंधन समिति, SDG सतत विकास लक्ष्य, SDP स्कूल विकास योजना, SEDG सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह, SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन, SIOS राज्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, SMC स्कूल प्रबंधन समिति, SQAAF स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क, SSA सर्व शिक्षा अभियान, SSSA ट्रिपल एस है इसके अंदर राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित, स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, TEI शिक्षक शिक्षा संस्थान, TET शिक्षक पात्रता परीक्षा, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? उत्तर है 6 से।
नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? उत्तर है स कक्षा 5। एनईपी का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है ब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भारत में अब तक शिक्षा नीति आई है? उत्तर है द उपर्युक्त सभी 1968, 2020 और 1986 में। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? उत्तर है ब कोठारी आयोग की सिफारिश पर। वर्ष 2020 के किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? उत्तर है स मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया था? उत्तर है स 1992। नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? उत्तर है ब 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? उत्तर है स डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। एनईपी 2020 में किस प्रकार के आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई? उत्तर है द नियमित एवं रचनात्मक। एनईपी 2022 के अनुसार एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है द क्रेडिट के एकेडमिक बैंक ऑफ इंडिया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? इसका उत्तर है स 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। उत्तर है ब अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी। निपुण भारत मिशन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? उत्तर है अ 5 जुलाई 2021। नई नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से 50% तक सुधारना है। उत्तर है ब 2035 तक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु की वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? उत्तर है अ वर्ष 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई है? उत्तर है द उपर्युक्त सभी, यानी सबके लिए आसान पहुंच, समता, गुणवत्ता और वहनीयता, जवाबदेही। भारत का पहला राज्य नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला था? उत्तर है अ कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? उत्तर है स भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। एनईपी 2020 के अनुसार गठित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? उत्तर है ब भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा एक चरण असंगत है? उत्तर है ब 7 से 11 वर्ष हेतु प्रीपेरेटरी स्टेज। इसके अलावा तीनों संगत हैं, जो कि 14 से 18 वर्ष हेतु सेकेंडरी स्टेज, 11 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु मिडिल स्टेज और 3 से 8 वर्ष हेतु फाउंडेशन स्टेज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित NCFSE का पूरा नाम क्या है? उत्तर है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? उत्तर है ब 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2030 तक शिक्षक बनने के लिए आवश्यक डिग्री योग्यता निर्धारित की जाएगी। उत्तर है स 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री। नवीन शिक्षा नीति का प्रमुख लक्ष्य है? उत्तर है स अ भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। नवीन शिक्षा नीति का भाग 2 संबंधित है। इसका उत्तर है दोस्तों ब, यानी कि उच्चतर शिक्षा से। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा से संबंधित अध्याय कौन सा है? उत्तर है स अध्याय 1। नई शिक्षा नीति में कितने भाग हैं? उत्तर है अ 4। नवीन शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों का वांछित अनुपात क्या बताया गया है? उत्तर है ब 30:1 से कम। एनईपी 2020 में प्रस्तावित परख है? उत्तर है स राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक। नई शिक्षा नीति में प्रावधान है? उत्तर है द उपर्युक्त सभी, यानी जेंडर समावेश विधि। पिछड़े क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्र, प्रत्येक जिले में बाल भवन।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2021 किसके द्वारा तैयार की गई है? उत्तर है ब एनसीईआरटी द्वारा। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त किया गया है? उत्तर है स एम एड को। इसी के साथ पांचवा भाग भी समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों छठे भाग के प्रश्न, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी। छठा भाग है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? उत्तर है स धारा 10। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? उत्तर है स 21 ए जिसे कहा जाता है। आरटीई की कौन सी धारा दुर्बल वर्ग बच्चों हेतु 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करती है? उत्तर है उत्तर है ब यानी 12। राज्य में आरटीई 2009 की किस धारा की अनुपालना में कक्षा 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित कराई जा रही है? उत्तर है स धारा 30। आरटीई 2009 का वास्तविक एवं विस्तृत नाम है? उत्तर है द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? उत्तर है धारा 38। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहले कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए? उत्तर है ब 25%। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? उत्तर है ब 10%। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य या अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटों सहित कितने हैं? उत्तर है 45। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है द आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। ये कथन सही नहीं है। इसके अलावा तीनों सही हैं। पहला, एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा। एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए। अगला प्रश्न, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? उत्तर है इसका स यानी कि उसकी आयु के अनुरूप। आगे बढ़ते हैं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या हैं? उत्तर है ब 1000। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? उत्तर है 5वीं एवं 8वीं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित हैं परिभाषित हैं? उत्तर है द असुविधाग्रस्त समूह में। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सा सक्षम है? उत्तर है समुचित सरकार। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? उत्तर है द केंद्रीय सरकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित
शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है? उत्तर है ब RSCERT। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? उत्तर है अ लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। निःशुल्क प्रवेश हेतु असुविधाग्रस्त समूह में शामिल हैं? उत्तर है द सभी शामिल हैं। वर्ष 2025-26 में RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश कितने जिलों के अनुरूप होंगे? उत्तर है अ 33। RTE के तहत प्रवेश हेतु अधिकतम कितने विद्यालयों का विकल्प चुना जा सकता है? उत्तर है स 5। RTE में निःशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक की वार्षिक आय सीमा है? उत्तर है अ 2.5 लाख रुपए। RTE एक्ट की धारा 23 में शामिल है? उत्तर है ब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, सेवा निबंधन और शर्तें। RTE एक्ट की धारा 14 का संबंध है? उत्तर है अ प्रवेश के लिए आयु का सबूत। अगला प्रश्न, RTE एक्ट के अनुसार यदि कोई निजी विद्यालय मान्यता समाप्ति के बाद भी स्कूल चलाता है तो जुर्माना राशि होगी? उत्तर है स 1 लाख रुपए। RTE एक्ट की धारा 24 के अधीन शिक्षक के कर्तव्य हैं? उत्तर है अ 1 और 2, यानी कि विद्यालय में समय पर आना और दूसरा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना। RTE एक्ट लागू नहीं है? उत्तर है द उपर्युक्त सभी मदरसों पर, वैदिक पाठशालाओं पर और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर। RTE एक्ट में है? उत्तर है अ 7 अध्याय, 39 धाराएं और 1 अनुसूची। RTE एक्ट का अध्याय 6 संबंधित है? उत्तर है स बालकों के अधिकार का संरक्षण से। RTE एक्ट को किस अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधान है? उत्तर है स अध्याय 2। RTE एक्ट के तहत कक्षा 1 से 5 तक प्रति शैक्षणिक वर्ष कितने शिक्षण घंटे निर्धारित हैं? उत्तर है अ 800। एक प्राथमिक विद्यालय में 80 बच्चों का नामांकन है। RTE एक्ट के अनुसार उस विद्यालय में कितने अध्यापक होने चाहिए? उत्तर है ब 3। दिसंबर 2024 में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में कौन सा भाग अंतः स्थापित किया गया है? उत्तर है अ भाग 5 क। प्राथमिक कक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण में शैक्षिक प्राधिकारी संस्था ध्यान रखेगा कि पाठ्यक्रम? उत्तर है स पहला, दूसरा, चौथा, यानी बालक का सर्वांगीण विकास करे, दूसरा संविधान में वर्णित मूल्यों के अनुरूप हो और चौथा है व्यापक एवं सतत आकलन शिक्षा प्रक्रिया के दौरान हो सके। आगे बढ़ते हैं, छठा भाग भी समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे 7वें भाग के प्रश्न। 7वां भाग है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम कब जारी किए गए? उत्तर है स यानी कि 2011 में। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में शामिल है। उत्तर है द यानी 10 भाग 29 नियम। अगला प्रश्न, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 का नियम 3 संबंधित हैं? उत्तर है अ विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना व कृत्य से। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के किस भाग में विद्यालय व अध्यापकों के कर्तव्य वर्णित हैं? उत्तर है ब भाग 5 में। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में नियम 8 का संबंध है। उत्तर है द राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में RTE एक्ट की पालन हेतु बनाए गए नियम कहलाते हैं। उत्तर है ब राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के किस नियम में अध्यापकों की सेवा शर्तों व वेतन भत्तों का उल्लेख है? उत्तर है अ नियम 19 में। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 का नियम 20 किस से संबंधित है? उत्तर है स अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य से। राज्य में RTE एक्ट के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक छात्रों का निजी विद्यालय में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा फीस के पुनर्भरण की व्यवस्था किस बजट में की गई है? उत्तर है अ 2023-24 में। RTE नियम राजस्थान में पाठ्यचर्या निर्माण व मूल्यांकन के सिद्धांत बनाने हेतु शैक्षणिक प्राधिकारी नियम 22 है।
उत्तर है स RSCERT। किस बालक के माता पिता RTE के अंतर्गत अपनी शिकायत विद्यालय प्रबंध समिति से करते हैं? कार्यवाही से संतुष्ट न होने पर अपील कहाँ की जा सकती है? उत्तर है द राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण समिति का ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है अ ब्लॉक विकास अधिकारी। प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने पर राजस्थान RTE नियम 2011 की किस धारा के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? उत्तर है अ धारा 23। इसी के साथ 7वां भाग में कम ही प्रश्न थे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे 8वां और लास्ट भाग, जो कि है राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला प्रश्न इस भाग का, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की कितनी प्रतिशत सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी? इसका उत्तर है दोस्तों द यानी कि 25%। कितनी? 25%। RTE अधिनियम 2009 में दुर्बल वर्ग से आशय है। उत्तर है अ ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 250 लाख 2.50 लाख से कम है। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार इनमें से कौन असुविधाग्रस्त समूह में शामिल नहीं है? उत्तर है स सामान्य वर्ग के बालक। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले बालक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है ब 6 वर्ष। RTE अधिनियम के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सकता है। उत्तर है द कैचमेंट एरिया के किसी भी विद्यालय में। गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल है। उत्तर है ब www.rajpspnic.in। अभिभावक एक बार ऑनलाइन सूचनाएं प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया के अधिकतम कितने विद्यालयों का विकल्प प्रवेश हेतु भर सकता है? उत्तर है ब अधिकतम 5 विद्यालय। RTE अधिनियम के तहत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों द यानी कि लॉटरी वरीयता में अनुसूचित जाति जनजाति के बालक को प्राथमिकता दी जाएगी। गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश सत्यापन व पुनर्भरण कार्य की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। उत्तर है ब CBEO व DEO द्वारा। RTE अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? उत्तर है द जाति प्रमाण पत्र। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कौन सी कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है? उत्तर है स कक्षा 8 तक। किस सत्र से राजस्थान के गैर सरकारी विद्यालयों में RTE अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं? उत्तर है ब सत्र 2012-13 से। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है स असत्य है। इसके अलावा सारे सही हैं दोस्तों, जो कि है RTE अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालक बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये सत्य कथन है। यदि किसी विद्यालय में किसी एंट्री कक्षा में एक भी नॉन RTE प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में RTE प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। RTE एक्ट में असुविधाग्रस्त समूह में शामिल हैं। उत्तर है स उपर्युक्त सभी, यानी युद्ध विधवा के बालक, दूसरा निशक्त बालक, तीसरा BPL सूची में सम्मिलित अभिभावकों के बालक। RTE के तहत प्री प्राइमरी 3 लेवल हेतु अधिकतम आयु होगी। उत्तर है ब 4 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। RTE में प्रवेश हेतु बालक की आयु गणना किस तारीख को की जाएगी? उत्तर है अ 31 जुलाई।
निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु का सबूत होगा? उत्तर है द उपर्युक्त सभी, यानी आंगनबाड़ी अभिलेख, आधार कार्ड, अस्पताल अभिलेख। किसी बालक के आरटीई में प्रवेश के तहत कितने विद्यालयों का विकल्प भरा जाएगा? उत्तर है स 5। आरटीई में प्रवेश से संबंधित असत्य कथन है? उत्तर है द अपने राज्यों के कोई भी 5 विद्यालय भरे जा सकते हैं, ये असत्य हैं। इसके अलावा तीनों सत्य हैं। लॉटरी वरीयता में अनाथ दिव्यांग बालक को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यालय चयन में 5 विकल्प भरने होंगे। लड़कियों हेतु निश्चित विद्यालय में लड़कियां ही प्रवेश ले सकती हैं। अगला प्रश्न, किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो सामान्य प्रवेशित बालक होंगे? उत्तर है अ 13। गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन हेतु दलों का गठन डैश द्वारा किया जाएगा? उत्तर है द जिला शिक्षा अधिकारी। एक सत्यापन दल को अधिकतम कितने विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं? उत्तर है ब 3। भौतिक सत्यापन की जांच में शामिल बिंदु हैं? उत्तर है द उपर्युक्त सभी। इसी के साथ दोस्त उपर्युक्त सभी यानी विद्यालय की स्थिति, एंट्री, कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की जांच, प्रवेशित बालकों की पात्रता की जांच। इसी के साथ दोस्तों ये 8 भाग के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को 51 रुपीज़ की PDF के बारे में बताया है दोस्तों, अगर आपने जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है और पढ़ा भी है तो भी दोस्तों आपके लिए वो PDF बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हमने पटवारी और वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी डेडिकेटेड PDFs बनाई थी, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने PDF ली थी और उन्हें बहुत सारे प्रश्न उनके एग्जाम के अंदर देखने को मिले, हूबहू छपे। तो आप भी विश्वास करके हमारी PDF को खरीदें और आपको अवश्य ही दोस्तों उसका लाभ होगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें, उस पर हमें मैसेज करके भेजें रीट मेंस PDF। तो आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर 51 रुपीज़ पे करते ही एक स्क्रीनशॉट भेजना और आपको PDF मिल जाएगी। और ऐसे ही पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट दोस्तों आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। सभी नौकरियां पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।